guys, how are you? Hope you are doing well. So guys, आज हम बात करने वाले हैं सबक 25 ईद उल फितर। सबसे पहली लाइन में देखेंगे, मुसलमान हर साल ब ईदू मलाइंदा आहन। मुसलमान हर साल 2 ईदें मनाते हैं। उन्हनि मां पहिरीं ईद रमजान शरीफ गुजरण खां पोइ, उसके बाद पहली ईद रमजान के गुजरने से पहले शवाल ते मल्हाई वेंदी आहे। शवाल पे मनाई जाती है। उन ईद जो नालो आहे ईद उल फितर। उस ईद का नाम है ईद उल फितर। हिन ईद जो इहो नालो इन करे पयो, इस ईद का ये नाम इसलिए हुआ जो इन ईद ते मुसलमान फितरो ॾींदा आहिनि, कि मुसलमान फितरा देते हैं। ठीक है, अब आप आ जाए दूसरे पैराग्राफ पे। रमजान शरीफ भलारो ऐं बरकत वारो महीनो आहे। रमजान शरीफ अच्छा और बरकत वाला महीना है। हिन महीने में असांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान शरीफ नाजिल थियो। इस महीने हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ। हिन महीने में रोजा रखबा आहिनि। इस महीने में रोजे रखते हैं ऐं कुरान शरीफ जी तमाम घणी तिलावत कई वेंदी आहे और कुरान पाक की बहुत ज्यादा तिलावत की जाती है। अब आप आ जाए तीसरे पैराग्राफ पे। ईद वाले ॾींहं नंढा थोड़े वड्डा वेंजी साफ कपड़ा पाईंदा आहिनि। ईद वाले दिन छोटे बड़े साफ कपड़े पहनते हैं, नहा धो के साफ कपड़े पहनते हैं। इन ॾींहं मुसलमान पहले ही फितरो कढींदा आहिनि। इन दिनों मुसलमान पहले ही फितरा निकालते हैं। पोइ ईदगाह ॾांहुं ईद नमाज पढ़ण वेंदा आहिनि। फिर ईदगाह जाके ईद की नमाज अदा करते हैं। फित्र रोज़न जी खुशी में अल्लाह ताला जे नाले फितरा रोजे की खुशी में अल्लाह ताला के नाम पे गरीबन के ॾिनो वेंदो आहे। गरीबों को दिया जाता है। फितरो पैसन ख्वा अनाज की सूरत में पण ॾिनो वेंदो आहे। फितरा जो है वो अनाज की सूरत में दिया जाता है। ठीक है, अब आप आ जाएं इसके बाद चौथे पैराग्राफ पे। ईद नमाज पढ़ण लाइ ईदगाह में परे परे का माण्हू ईंदा आहिनि। ईदगाह की नमाज पढ़ने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। ईद नमाज पढ़ण खां पोइ खुशी बचाण हिक ॿिए के भाकुर पाए मिलंदा आहिनि। ईद की खुशी के लिए एक दूसरे से गले मिलते हैं। ठीक है, ऐं हिक ॿिए के ईद मुबारक पण ॾींदा आहिनि और एक दूसरे को ईद मुबारक देते हैं। लास्ट पैराग्राफ पे देखें आप, हिन ॾींहं ते ॿारनि जी खुशी ॾिसण वटां हूंदी आहे। इस ईद पे बच्चों की खुशी देखने के लिए होती है। वो नवा कपड़ा पाए, वो नए कपड़े पहन के खुशी में कोन मापंदा आहिनि। वो नए कपड़े पहन के खुशी में होते हैं। ऐं हेडानन वडनन टप ॾींदी कुॾंदी नजर ईंदा आहिनि। ठीक है, इधर से उधर वो कूदते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब आप आ जाए मश्क पर। नीचे दी गई मश्क जो ब्लू कलर से लिखी हुई है, उसके नीचे आप देखेंगे अलिफ। सवाल अलिफ है, हेठियन सवालन जा जवाब ॾियो। पहला सवाल है, मुसलमान केतिरियूं ईदूं मल्हाईंदा आहिनि। अब आप देखेंगे पहले पैराग्राफ में, मुसलमान हर साल 2 ईदूं मल्हाईंदा आहिनि। ये हो गया हमारा पहले का जवाब। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं। ईद उल फितर ते उहो नालो छो पियो? ईद उल फितर पे वो नाम क्यों पड़ा? आप पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन में देखेंगे, ईद उल फितर हिन ईद जो उहो नालो इन करे पियो जो इन ईद ते मुसलमान फितरो ॾींदा आहिनि। इस ईद पे ईद उल फितर नाम इसलिए हुआ कि इस ईद पे मुसलमान फितरा देते हैं। तीसरे सवाल पर आ जाए, फितरो छो डिब्बो आहे? इसका जवाब होगा तीसरे पैराग्राफ में देखेंगे आप तीसरी लाइन पे, फितरो रोज़न जी खुशी में अल्लाह ताला जे गरीबन के ॾिनो वेंदो आहे। अल्लाह ताला जे नाले गरीबन के ॾिनो वेंदो आहे। अब हम आ जाते हैं चौथे सवाल पे। ईद ॾींहं ॿार कीअं नजर ईंदा आहिनि? इसका मतलब है ईद के दिन बच्चे कैसे नजर आते हैं? तो आपका जवाब है, हू नवा कपड़ा पाए खुशी में कोन मापंदा आहिनि ऐं हेॾा होॾा टपंदे कुॾंदे नजर ईंदा आहिनि। ठीक है, वो ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। उनकी खुशी देखने लायक होती है और इधर उधर भागते कूदते नजर आते हैं। ये हो गया हमारा चौथे का जवाब। अब आप आ जाएं नीचे सवाल बे पे। हेठियां लफ्ज जुमलन में कम आणियो। नीचे दिए गए अल्फाज जुमलों में लाएं। सबसे पहला अल्फाज है बरकत। बरकत का जुमला आप किताब के अंदर से ही बना सकते हैं, जो कि आपको नजर आ रहा है। आप देखेंगे दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, रमजान शरीफ भलारो ऐं बरकत वारो महीनो आहे। रमजान शरीफ अच्छा और बरकत वाला महीना है। दूसरा अल्फाज है फितरो। ठीक है,
फित्रों का आप जुमला बना सकते हैं। पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन में देखें, ईद उल फितर हिन ईद जो उहो नालो इन करे पयो जो इन ईद ते मुसलमान फित्रो डींदा आहिन। ये हो गया हमारा दूसरा जुमला। अब तीसरे अल्फाज पर आ जाते हैं, साफ। अगर आप देखेंगे साफ का जुमला हम बना सकते हैं तीसरे पैराग्राफ में। पहली लाइन पे देखें, ईद वाले ॾींहं नंढा थोड़े वड्डा वंहिंजी साफ कपड़ा पाईंदा आहिन। ईद वाले दिन छोटे बड़े साफ कपड़े पहनते हैं। ये हो गया हमारा साफ का जुमला मुकम्मल। अब आ जाते हैं मापंदा। मापंदा मतलब होता है फूले समाते। इसका आपने जुमला बनाना है। आप देखेंगे कि लास्ट पैराग्राफ में, सबक के लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ होगा पहली लाइन पे, हु नवा कपड़ा पाए खुशी में को न मापंदा है। वो नए कपड़े पहन के खुशी से फूले नहीं समाते। तो इसका जुमला आपने ये बना लिया। इसका मतलब ये है। तो ये हो गया हमारा सबक मुकम्मल। तो उम्मीद है कि आपको ये सबक जो है पूरे तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये सबक समझ आ गया है तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट सबक के साथ। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।